4 जून 2024 इलेक्शन का रिजल्ट आता है और साथ ही साथ एक और रिजल्ट आता है इंडिया में, नीट का रिजल्ट। नीट वो एग्ज़ाम है, आपको पता है, जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल के फील्ड में जाते हैं, MBBS, BDS, BAMS ये सब के फील्ड में जाते हैं और अपना करियर को सिक्योर करते हैं। लेकिन इस बार नीट के रिज़ल्ट में कुछ ऐसा देखने के लिए मिला जो इसके पहले कभी देखने के लिए नहीं मिला था। वो क्या क्या मिला हम आपको बताते हैं एक एक करके। सबसे पहला कि 67 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 मिला है, जो इसके पहले आज तक कभी हुआ ही नहीं था। 2023 में भी आप ले लीजिए डाटा को, तो 2 या 3 कैंडिडेट ही ऑल इंडिया रैंक 1 लाए थे, शायद 2 ही कैंडिडेट थे जिसको 720 में से 720 मिले थे। लेकिन इस बार 67 कैंडिडेट को 720 में से 720 मिलते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसा और देखने के लिए मिलता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। जैसे कुछ कैंडिडेट का 718 नंबर आया है, कुछ कैंडिडेट का 719 नंबर आया है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता है नीट में। वो इसलिए पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, तो 720 में से एक क्वेश्चन गलत हो जाने का मतलब क्या हुआ कि 4 नंबर तो पहले उसका ख़त्म हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स रहता है तो 4 मार्क्स तो उसका खत्म हो गया, साथ ही साथ 1 मार्क्स उसका और कट गया, यानी कि 715 नंबर आता है। तो किस हिसाब से 718 और 719 नंबर दिया गया? तो नीट ने एक क्लेरिफाई किया है। क्या क्लेरिफाई किया है ये वो देखिए। नीट ने कहा है, NTA ने, कि हमने उसको ग्रेस मार्क्स दिया बच्चे को, लेकिन आप ग्रेस मार्क्स किस अनुसार से दे रहे हो, किस अकॉर्डिंगली आप उसको ग्रेस मार्क्स दे रहे हो। अगर आप ग्रेस मार्क्स उसको दे भी रहे हो तो आपको ये कैसे पता कि उसको ग्रेस मार्क्स 2 मार्क्स देना है, 3 मार्क्स देना है, या फिर कितना भी मार्क्स लेकर के बैठा दे रहे हो। कि बच्चे को टाइम मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो टाइम मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप ज़बरदस्ती कुछ भी मार्क्स तो नहीं बैठा सकते हो। ये तो नहीं हो सकता है कि आप उसको 50 नंबर दे दो, 100 नंबर दे दो ग्रेस, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। साथ ही साथ एक और गड़बड़ी यहाँ पे देखने के लिए क्या मिल रहा है कि एक ही सेंटर से हरियाणा में करीब करीब 6 बच्चे, ठीक है, 6 बच्चे जो है वो 720 में से 720 मार्क्स लेके आते हैं। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं लग रहा है कि सारे धुरंधर जो है एक ही सेंटर पे बैठे हुए होंगे। जितने पढ़ने वाले धुरंधर हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब वही सेंटर पे जाके बैठ गए होंगे। इसका पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम हो सकता है, 0.00001% हो सकता है। ठीक है, और एक ही सेंटर पे वो सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ये भी एक सोचने वाला पॉइंट है। और 4 जून को इसलिए ये रिजल्ट निकाला गया। कई सारे बच्चे आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, कई सारे बच्चे का ये कहना है कि 4 जून को इसलिए रिजल्ट दे दिया गया ताकि कोई इलेक्शन के इस रिजल्ट के अंदर में अगर इसको दे देंगे तो कोई बच्चा ज़्यादा हल्ला बोल नहीं करेगा और इस चीज़ को दबा दिया जाएगा। शायद ये भी हो सकता है, बच्चों का भी पॉइंट सही है। लेकिन NTA को सोचना चाहिए कि इस परीक्षा में बहुत मेहनती सब स्टूडेंट बैठते हैं जो कई सालों से मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद जो है परीक्षा में बैठते हैं और ये सोच के बैठते हैं कि इस बार कुछ अच्छा करेंगे और अच्छा करने के बाद अच्छा कॉलेज में जाएंगे और देश के लिए कुछ करेंगे। ठीक है, मेडिकल के फील्ड में। लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तब तो हो गया, तब तो जो गरीब बच्चे हैं, मध्यम वर्ग जो फैमिली के बच्चे हैं, उनका तो हो गया, उनका तो सपना ऐसे ही चकनाचूर हो जाएगा। नीट इसलिए दिया जाता है, नीट का एग्ज़ाम इसलिए लिया जाता है ताकि उसमें से जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके जो है चिकित्सा के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में कुछ करें। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से होता रहा तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेहनत के बावजूद भी उनको उस तरह का रिस्पांस नहीं मिलता है, तो टूट जाते हैं अंदर से बच्चे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए कि पेपर लीक का हल्ला, चलिए उसके बाद भी बच्चों ने उनको छोड़ा कि चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब फिर रिजल्ट में आया तो रिजल्ट में ये गड़बड़ी। तो इस तरह तो बच्चे तो कितना आपको सहयोग कर पाएंगे। इस तरह तो कई बच्चे जो हैं, जो जेन्युइन बच्चे हैं, उनके साथ अगर ऐसा परेशानी बार बार आते रहे, मान लीजिए इस बार अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं तो अगले साल फिर ऐसा ही होगा, फिर उसके बाद ऐसा ही होगा। फिर गरीब घर के बच्चे जो हैं और मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं वो तो कुछ कर नहीं पाएंगे ना, उनका तो सपना सपना ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आवाज़ को भी उठाइए और
जो आपका आने वाला जो जूनियर्स लोग हैं, जो अगले साल बैठेंगे नीट में या उसके अगले साल बैठेंगे 25 में 26 में, वो सब के लिए भी जो है, अगर अभी से आप लोग इस चीज़ को लेकर के इस साल का जो रिजल्ट आया है गड़बड़, उसमें सुधार हो जाता है, या फिर रीनीट का के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड किया जाए। अगर रीनीट हो जाता है तो और भी बेटर है, ठीक है, ताकि सब कुछ सही से हो जाए और सही बच्चे को जो मिलना चाहिए वो चीज़ मिलता रहे, वो उनको वो रिज़ल्ट मिले, मेहनती बच्चे को रिज़ल्ट मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा नीट एस्पिरेंट जितने भी बच्चे हैं उन सबको थोड़ा सा ये रहे मन में कि जो छोटे से छोटे टीचर सब भी जो हैं छोटे छोटे जगहों से, वो सभी वीडियो बना रहे हैं और उनके मन में भी ये तसल्ली आए, और सभी टीचर्स को भी वीडियो बनाना चाहिए इसके ऊपर, और साथ ही साथ जो भी बच्चे भी हैं वो सभी वीडियो बनाएं और शेयर करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि एनटीए तक बात पहुँचे और इसका कोई रिस्पॉन्स देखने के लिए मिले। चलिए ठीक है, धन्यवाद।